हेलो नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में एक ऐसी संस्था है जो पूरे भारत के लिए काम कर रही है बच्चों के सीएचडी के लिए। तो आइए हम जानते हैं कि सीएचडी आखिर होता क्या है। मुझसे कई बार पूछा जाता है कि पेरेंट्स को या जो भी हेल्थ केयर वर्कर हैं, उनको कैसे आइडिया लगे किसी बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है। ये वहां शुरू होता है जहां अल्ट्रासाउंड होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। उस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में क्या कोई शक था या नहीं हार्ट की प्रॉब्लम का, वो तो सबसे पहले आप पूछिए पेरेंट्स से या वो रिपोर्ट्स देखिए। दूसरा, जब बच्चा पैदा होता है, क्या ये दूध आराम से पहले 2 हफ्तों में पी पाता है कि नहीं पी पाता, क्या इसका वजन बढ़ता है या नहीं बढ़ता, क्या ये नीला पड़ता है या ये नहीं पड़ता। ये 3-4 सवाल हैं। कई बच्चे तो इतने क्रिटिकल होते हैं कि आईसीयू के बाहर ही नहीं निकल पाते, तो उनका तो डायग्नोसिस बन जाता है। बट कई बच्चे जो पैदा होने के बाद छुट्टी होके घर जाते हैं, उनके ये सारे लक्षण होते हैं: दूध पीते हुए पसीना आना, सांस फूलना, बार बार छोड़ के दूध पीना, होंठ नीले हो जाना या नाखून नीले हो जाना जबकि आसपास की हवा ठंडी नहीं है, या ठंड ना हो तो भी नाखून नीले हो जाना, या बच्चे का दूध पीने के बावजूद वजन ना बढ़ना या सांस इतनी तेज लेना कि यहाँ पर सांस लेते हुए उनके गड्ढे पड़े। ये लक्षण है इन बच्चों के। जैसे मेरे पास आज एक 43 डे ओल्ड का बेबी आया, उसका जन्म का वजन 2 किलो 200 ग्राम है। 43 डेज पे उसका वजन 2 किलो 200 ग्राम है। दूध पीता है, छोड़ देता है, फिर पीता है, फिर छोड़ देता है, बार बार दूध पी के छोड़ता है वो बच्चा। और माँ कह रही है कि बच्चा ठीक से दूध पीता है, फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा उसका। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है जिसमें छाती का एक्सरे पहले करवाना है, फिर हार्ट का टेस्ट करवाना है, और आला लगा के कोई डॉक्टर सुने तो हार्ट की आवाज अलग सुनाई देगी। ये इंडिकेशंस हैं जिससे पता चलता है। जब ये बच्चे 3 महीने के ऊपर हो जाएं, उसके बाद मेन लक्षण हो जाते हैं कि छाती के इन्फेक्शन इनके बार बार हो रहे हैं या नहीं हो रहे। छाती के इन्फेक्शन बार बार हो रहे हैं, निमोनिया हो रहा है, बच्चा बार बार एडमिट हो रहा है, वजन नहीं बढ़ रहा, साथ में सांस तेज ले रहा है, गड्ढे पड़ रहे हैं सांस लेते हुए, यहाँ पर भी गड्ढा पड़े, हर सांस के साथ यहाँ गड्ढा पड़े बच्चे को। ये निशानियां हैं कि इसके फेफड़ों को ज्यादा काम करना पड़ रहा है और उसकी वजह से इसकी सांस फूल रही है। तो ये चीजें आपको नोट करनी है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, इनके लक्षण बदल जाते हैं, तो उनकी हम बात एक अलग टॉक में करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं और सुनते हैं कुछ कहानियों के बारे में जिनके बच्चे सीएचडी से पीड़ित थे और किस तरीके से उन्होंने चाइल्ड हार्ट फाउंडेशन में अपना इलाज कराया और चाइल्ड हार्ट फाउंडेशन ने उनकी मदद की और वो बच्चे अब स्कूल भी जा पा रहे हैं, खेल भी पा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं और एक सामान्य जीवन जी पा रहे हैं। मेरा नाम बशीर अहमद है। ये मेरी लड़की है आतिका। इसका जन्म बांदोली में हुआ है, लेकिन बांदोली के बाद में ये फिर हमारे पास आई है। कुछ दिन के बाद मामान के यहाँ आई है। वहाँ हमें पता लगा लड़की बुखार चढ़ता है, बीमार रहती है। तो हम इसको अलाफिया हॉस्पिटल ले गए थे माड़ी खेड़ा। वहाँ दवाई चलती रही, कई साल दवाई खाई, लेकिन हमें ये पता न लगा कि इसकी क्या बीमारी है। फिर हम इसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल फिरोजपुर जिला करामत हॉस्पिटल ले गए थे। वहाँ उसने कहा कि इसको एक्सरा कराओ, मुझे शक लग रहा है कुछ इसके अंदर दिल की बीमारी है। तो फिर मैं वहाँ से, उसने कहा एक्सरा करवाया अपनी हॉस्पिटल से। एक्सरा से उसको संतुष्टि नहीं हुई। फिर उसने कहा कि इसको इको करा के लाओ। फिर मैं अलवर इसको इको करा कर लाया। वो इको में साफ आ गया कि इसके दिल में सुराख है। तो उस डॉक्टर ने कहा कि इसको ऑपरेशन होगा या सर्जरी होगा, आप इसको लेके जाओ कहीं बड़ी हॉस्पिटल में। तो माड़ी खेड़ा आया, सीएमओ साहब से मिला, डॉक्टर फरहान एक उससे मिला। डॉक्टर फरहान ने फिर हमें अपोलो हॉस्पिटल विकास कोहली के नाम से भेजा। फिर इसमें यहाँ आया, यहाँ लाख शुक्र है हमारे बच्चे को ऑपरेशन हुआ। मुझे धन्यवाद है डॉक्टर विकास कोहली को और चांद हाल फाउंडेशन से। अल्लाह इनकी उम्र में, जान में, माल में बरकत अता फरमाए और इनको तरक्की से नवाजे। आमीन। मेरा नाम निशा यादव और मेरे बेटे का नाम श्रेयांश यादव। मेरा बाबू नीला हॉस्पिटल में हुआ था और मतलब उसका ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद बाबू ठीक था। कुछ टाइम लोगों ने एडमिट रखा। एडमिट रखने के बाद डिस्चार्ज कर दिया। इसके बाद ये ठीक था। कुछ हफ्तों के बाद इसको लैट्रिन आने लगी, बहुत ज्यादा हुई, तो हम डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर ने बोला, इसको आला आला लगाया, टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद इसकी ईको के लिए बोले, ईको के लिए बाहर बोले थे इंदो स्कैन। वहां पे हम लोग गए, इसका ईको करवाए। ईको वहां पे भी नहीं हुआ, तो एसएन हॉस्पिटल है, वहां पे हम लोग गए, बाबू का ईको हुआ। ईको में पता चला कि इसमें इसको दिल की सुराग है और इसका नस भी जो है ज्वाइंट है, सांस में गंदा हुआ। उसको कराने के बाद हमने पीजीआई रेफर किया। पीजीआई में इसका इलाज करवाया, लेकिन कुछ इलाज ठीक नहीं था। 3 साल तक हमने वही इलाज करवाया है। इसका सर्जरी भी नहीं करवाया, ये वो क्या बोलते हैं, कुछ इलाज सही नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद हमारे घर के पास गुरुद्वारा है,
गुरुद्वारे में हमने सरदार जी मिले, उन्होंने बताया कि आप दिल्ली में दिखाइए चाइल्ड हार्ट फाउंडेशन। वहाँ पे हम आए और वहाँ से हमारा बाबू का इलाज के लिए कुछ सहयोग हुआ और उन्होंने मेरे बच्चे के लिए हेल्प किया है। इतनी सारी जानकारियां पाने के बाद आपके मन में भी ये इच्छा हुई होगी कि हम किस तरीके से चाइल्ड हार्ट फाउंडेशन से जुड़ सकते हैं। तो आप लोग एज अ वॉलेंटियर जुड़ सकते हैं, एज अ इंटर्न जुड़ सकते हैं और एज अ फंड रेजर भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यदि कोई CSR हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो वो एज अ CSR पार्टनर जुड़कर हमारी मदद कर सकता है और कई सारे नन्हे दिलों को बचा सकता है।